हेलो स्टूडेंट, मैं शैलजा चौधरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के इस सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट फिजिक्स को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2002। सेमेस्टर सेकंड में पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर नंबर है आपका 1, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या तरंग गति है और क्या इसके एप्लीकेशन है, क्या इसके अनुप्रयोग है। सबसे पहले आप देखोगे तरंग गति को, वेव मोशन को। माध्यम में आवर्ती विक्षोभ की जो गति है, यानी पीरियोडिकली डिस्टर्बेंस की जो गति है, वो तरंग गति कहलाती है, जिसमें विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस से अपना रूप नहीं बदलता है तथा एक निश्चित वेग से ही आगे बढ़ता है। जब माध्यम में आवर्ती विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है तो माध्यम के जो कण हैं वो अपनी साम्यावस्था के ही इधर उधर कंपन करते हुए विक्षोभ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। इस प्रकार तरंग गति में माध्यम स्वयं गति नहीं करता, बल्कि जो डिस्टर्बेंस है आपका वो गति करता है। अर्थात तरंग गति में ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है, ऊर्जा का संचरण होता है। संवेग एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, संवेग का संचरण होता है। इस प्रकार माध्यम में जो तरंग का संचरण है, माध्यम की इलास्टिसिटी पे, प्रत्यास्थता पे तथा माध्यम में जड़त्वीय गुणों के कारण ही हो पाता है। किन दो कारणों से ही संभव हो पाता है? माध्यम की इलास्टिसिटी पे और माध्यम में जड़त्वीय गुणों के कारण। अब माध्यम में संचरण के आधार पर तरंगे दो तरह की होती है, मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगे, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे। जो मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंगे हैं, उनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, तो वो वैक्यूम में संचरण नहीं कर सकती। जबकि जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इस कारण वो वैक्यूम में भी संचरण कर सकती है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये यांत्रिक तरंगे हैं क्या, आखिर ये मैकेनिकल वेव हैं क्या। मैकेनिकल वेव वे तरंगे हैं जिसमें एक प्रकार का आवर्ती विक्षोभ है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कुल मिला के यांत्रिक मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए। जैसे साउंड वेव है, जल तरंगे है या तनी हुई डोरी में तरंगे हैं, ये सभी यांत्रिक तरंगों का ही उदाहरण है। तरंग क्या था कि किसी भी पीरियोडिकली विक्षोभ का एक जगह से दूसरे जगह पे जाना ही तरंग गति थी, जिसमें माध्यम नहीं जाता है बल्कि सिर्फ डिस्टर्बेंस ही जाता है। और ये संचरण के आधार पे दो तरह की हमने देखी थी, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय। यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, उनको एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए किसी न किसी प्रकार का मीडियम चाहिए। ठीक है, हम यांत्रिक तरंगे पढ़ चुके हैं। अब यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगों के दो प्रकार होते हैं। पहले होती है अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वे तरंगे जिनके संचरण में माध्यम के जो कण है वो तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर यानी लंबवत कंपन करते हैं। अगर x डायरेक्शन में माध्यम के तरंग संचरण कर रही है x दिशा में, तो माध्यम के कण x के परपेंडिकुलर यानी या तो y में या z में कंपन करेंगे। जैसे तनी हुई डोरी में उत्पन्न कंपन, जल के पृष्ठ पे संचरित तरंगे, तार युक्त जो भी वाद्य यंत्र होते हैं उनमें उत्पन्न तरंगे, ये सभी एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव की, अनुप्रस्थ तरंगों के। अब हम देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगों में ऊपर की और अधिकतम विस्थापन की स्थिति को आप सरंग कहते हैं, जो कि पॉजिटिव में दिखाया गया वो सरंग है, तथा नीचे की और अधिकतम विस्थापन की स्थिति को गर्त कहते हैं, जो नेगेटिव में दर्शाया गया वो गर्त है। इस प्रकार जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो सरंग गर्त के रूप में आगे संचरित होती रहती है। अगर दो कंटिन्यू सरंगों की बात करें या फिर कंटिन्यू दो
गर्तों की बात करें तो दो कंटिन्यू सुरंगों व दो कंटिन्यू गर्तों के बीच की जो दूरी है वो तरंगदैर्ध्य कहलाती है, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि ये एक तरह की दूरी है, अतः इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर होगा, सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर होगा। तो मात्रक क्या हो गया? मीटर। विमा क्या होगी? किसी भी तरह का द्रव्यमान नहीं है तो m0, और दूरी है इसलिए L1, किसी भी तरह का समय नहीं है तो t0। तरंगदैर्ध्य क्या है? दो कंटिन्यू सुरंगों दो कंटिन्यू गर्तों के बीच की दूरी है तो मात्रक होगा मीटर में, विमा होगी m0 L1 t0। अनुप्रस्थ तरंगों में अगर तरंग संचरण x डायरेक्शन में है तो माध्यम के कणों का कंपन होगा y डायरेक्शन में। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होगी? वे तरंगे जिनके माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में ही कंपन करते हों, यानी अगर तरंग संचरण x डायरेक्शन में हो रहा है तो x डायरेक्शन में ही माध्यम के कण कंपन करें, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। एग्जाम्पल है, वायु में ध्वनि तरंगों का जो संचरण है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ही होता है। जिस प्रकार अनुप्रस्थ तरंगे सरंगरत में संचरित होती है, उसी प्रकार अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण में माध्यम का संपीड़न तथा विलयन होता है। जहाँ माध्यम के कण अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं वह अवस्था संपीड़न कहलाती है, तथा माध्यम के कण कम मात्रा में इकट्ठे हों वह अवस्था विलयन कहलाती है। इस प्रकार संपीड़न के स्थान पे माध्यम का घनत्व और दाब अधिक होगा, क्योंकि कण अधिक इकट्ठे हुए थे, अधिक मात्रा में कण इकट्ठे हुए थे, इसलिए घनत्व दाब अधिक है। जबकि विलयन में जो एकत्रित कण हैं वो कम थे, इस कारण से उनका घनत्व दाब भी कम होगा। जिस प्रकार से अनुप्रस्थ में दो कंटिन्यू सुरंगों के बीच की दूरी या दो कंटिन्यू गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते थे, उसी प्रकार से अनुदैर्ध्य तरंग में दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी तथा दो क्रमागत विलयनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो इस प्रकार आपने अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग को पढ़ लिया है। अब हम अगर दोनों में अंतर जानना चाहें, दोनों में डिफरेंस जानना चाहें तो वो क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो बात करते हैं हम दोनों के बीच के अंतर की। तो अनुप्रस्थ तरंगे में माध्यम के कण परपेंडिकुलर कंपन करेंगे, किस डायरेक्शन के? जिस दिशा में तरंग संचरित हो रही है। तरंग x डायरेक्शन में संचरित हो रही है तो x डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही माध्यम के कण कंपन करेंगे। जबकि अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होगा? x डायरेक्शन में अगर तरंग संचरित हो रही है तो माध्यम के कण कंपन भी x डायरेक्शन में ही करेंगे। अनुप्रस्थ तरंगे सरंगरत के रूप में गति करती हुई तरंग का निर्माण करती है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न विलयन के रूप में संचरित होती है तथा एक संपीड़न और एक विलयन मिलकर ही एक पूरी तरंग का निर्माण करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में सरंग पे माध्यम के कणों का विस्थापन अधिकतम होता है और पॉजिटिव होता है, जबकि गर्त का विस्थापन अधिकतम तो होता है परंतु नेगेटिव में होता है। इसी प्रकार संपीड़न की अनुदैर्ध्य तरंगों की बात कर रहे हैं। संपीड़न की स्थिति में माध्यम के कणों का वेग है वो अधिकतम होता है और पॉजिटिव होता है, जबकि विलयन की स्थिति में माध्यम के कणों का वेग तो अधिकतम होता है परंतु नेगेटिव होता है, अर्थात वो विपरीत दिशा में चलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे निर्वात में भी गति कर सकती हैं तथा ठोस व द्रव की सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं। चूँकि जो माध्यम में दृढ़ता का होना जरूरी है, अतः गैस के अंदर आप अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकते। जबकि जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं वो निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है, परंतु ठोस द्रव गैस में वो इजली गति कर सकती है। ये तरंगे आयतन प्रत्यास्थता वाले माध्यम में ही संचरित होती है। अनुप्रस्थ तरंग गति में माध्यम का दाब और घनत्व स्थिर रहते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग गति में माध्यम का दाब व घनत्व अधिक तो हो जाते हैं संपीड़न में, क्योंकि ज़्यादा कण इकट्ठे होते हैं, कम हो जाते हैं विलयन में, क्योंकि कम कण एकत्रित होते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण पोलराइजेशन होता है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों का पोलराइजेशन संभव नहीं होता है। एग्जाम्पल देखें हम अनुप्रस्थ तरंगों का, तो वो है द्रव की सतह पर उत्पन्न लहरें, विद्युत चुंबकीय तरंगों में स्पेशली लाइट वेव्स,
आदि की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ टाइप की होती है, यानी तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर कणों का कंपन होता है। जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों का एग्जाम्पल देखें तो आर्गन पाइप में, सोनोमीटर, इन सभी में उत्पन्न जो ध्वनि तरंगे हैं तथा जल की सतह पे उत्पन्न जो तरंगों की प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। इस प्रकार यांत्रिक तरंगे आपने देख ली है। यांत्रिक तरंगों में माध्यम की आवश्यकता होती है। ये दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तो कब है? जब तरंग संचरण के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कणों का कंपन हो। अनुदैर्ध्य कब है? जब तरंग संचरण की दिशा में कणों का कंपन हो। सेकेंड टाइप की हम देखते हैं तरंग, तो वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए हमें किसी प्रकार के मीडियम की, किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसका तात्पर्य है कि ये तरंगे निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं। और इन तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति, यानी तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कणों का कंपन होता है। एग्जाम्पल है लाइट वेव, प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, उष्मीय तरंगे और सूक्ष्म तरंगे। तो इस प्रकार आपने चैप्टर नंबर 1 के 2 टॉपिक आपने देखे हैं, जिसमें आपने समझा है कि क्या वेव मोशन है, क्या तरंग गति है। इसके बाद में आपने 2 तरह की तरंगे देखी, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों में भी 2 तरह की देखी कि किस प्रकार से अनुप्रस्थ तरंगे होती है, किस प्रकार से अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक तक आप इसी टॉपिक को पढ़िए, इसको ट्यूटोरियल में कीजिए। ट्यूटोरियल में लिखिए तरंग गति क्या है, क्या यांत्रिक तरंगे हैं, क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, क्या अनुदैर्ध्य तरंगे, क्या अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।